हमारे गुरुदेव की बुक माय लाइफ इट लेगेसी एंड मैसेजेस, इसको हम आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। होल हार्टेड एक्सक्लूजन ऑफ द prescribed discipline. In his first meeting, Gurudev has prescribed me for me 3 disciplines. 24 Gayatri Mahapurushartha has to be performed for 24 years strictly in accordance with the prescribed rule in front of Ghitri lamp to be kept lighted uninterruptedly. The second important discipline to be undergone was to writing a book for prominating the enlightened good of the mass. देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि दादा गुरु ने उनको क्या क्या जो जिंदगी में उनको मतलब दादा गुरु ने एक टीचर की तरह उनके लिए काम, गुरु की तरह काम करते रहे, एक फादर की तरह काम तो किया ही किया, प्लस गुरु की तरफ हमेशा ही काम, और उनको उनकी जिंदगी का उद्देश्य याद कराते कराते उनको बार बार ये बोलते थे कि तुम्हें अपनी जिंदगी के डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना है। और डिसिप्लिन में उनको बार बार कि बेटा तुम सब काम करो, तुम्हें जो काम करने के लिए बोला जा रहा है तुम करो, बट जो तुम्हारी लाइफ की डिसिप्लिन है और जो मैंने तुम्हें जिंदगी में 3 उद्देश्य दिए हैं तुम उसको नहीं भूल सकते कि तुम चाहे कहीं भी चले जाओ। पहला क्या, 24 ईयर्स तक गायत्री महापुरुषार्थ करना रहना है तुम्हें, वो भी किसके सामने, एक दिया के घी के सामने, सॉरी घी का दिया के सामने तुम्हें करना है, और वो हमेशा 24 घंटे और हमेशा पूरे मास चलते ही रहना होगा। उसको तुम्हें मतलब इतना ख्याल रखना है पुरुषार्थ करते करते कि वो कभी बुझे ना। दूसरा ये कि तुम्हें अपने इस जर्नी के साथ साथ तुम्हें बुक लिखनी है, बुक लिखने की भी आदत डालनी होगी, जिससे उस बुक को तुम्हें आगे वाले जनरेशन और तुम आसपास के लोगों की बुद्धि और उनकी सोच को चेंज करने के लिए वो बुक उनकी हेल्प करेगी। एक the second this is also essential for my own self growth and self education. This needed intense and extensive study and concentration. Side by side, public contact has to be established to develop my original organizing skill. देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि ये जो बुक राइटिंग वाला है, यहाँ पे जो गुरुदेव ने उनको बताया, तो इसके लिए एक्चुअली में आपको एक बुक आप जब लिखेंगे तो आपकी धीरे धीरे सेल्फ ग्रोथ होगी, आप अपने आप में बढ़ेंगे आगे और आपका बुद्धि भी बढ़ेगी। तो ये बात तो सही है, जब तक अगर इंसान के पास खुद कुछ नहीं है तो वो किसी को क्या दे सकता है। तो वही वहां पे गुरुदेव बताते हैं, दादा गुरु बताते हैं गुरुदेव को कि तुम जैसे जैसे अपनी बुक लिखते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी अंदर से तुम्हारी ग्रोथ होगी और तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि वो भी ग्रो होती जाएगी। और उसके साथ साथ ये बुक राइटिंग के साथ 24 जो तुम्हें 24 ईयर तक गायत्री महापुरुषार्थ करना है, उसके साथ साथ तुम आसपास के लोगों के साथ भी बातचीत करोगे। क्यों? उससे क्या होगा, तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजिंग स्किल, तुम्हारा एक मतलब लोगों को ऑर्गेनाइज करने का भी स्किल बढ़ते जाएगा। तो कहा जाता है ना, जो नॉलेज आपने गेन की है उसको जब तक आप प्रैक्टिकल चीजों में नहीं लगाएंगे तब तक वो आपकी एक नॉलेज ही है, वो आपके बॉडी में बोलते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है किसी चीज को एकदम, जैसे अगर आप चौक का एग्जांपल ले, चौक जो है वो हमेशा एब्जॉर्प्शन का काम करता है क्योंकि वो सिर्फ एक सरफेस लेयर में उस पानी को सोक कर लेगा अपने अंदर। वहीं पे अगर आप एक स्पॉन्ज का एग्जांपल लें तो वो पूरे पानी को अपने अंदर तक जब आप उसको निचोड़ेंगे तो पानी उसमें से पूरा बाहर आ जाता है, वो इतना एब्जॉर्ब कर लेता है। वही यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि तुम्हारे जिंदगी में या तुम्हारे दिमाग में जो बुद्धियां बढ़ रही हैं, सेल्फ ग्रोथ हो रहा है, उसको तुम्हें प्रैक्टिकल वे में लगाना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जब तुम आसपास के लोगों से थोड़ा बहुत बात करोगे, उनके साथ उनको कुछ बताओगे, तो तुम्हारा उनको ऑर्गेनाइज करने का तरीका बढ़ता जाएगा एंड तब तुम एक महान पुरुष बनते जाओगे। The third important responsibility was to play a role of voluntary freedom fighters important in the India struggle for the independence. देखिए गुरुदेव ने थर्ड उनको, दादा गुरु ने उनको, गुरुदेव को थर्ड इम्पोर्टेंट ये बोला कि तुम अपने आप अपनी मर्जी से, मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा, पर तुम बस एक चीज याद रखो कि तुम्हें जिंदगी में कभी भी एक टाइम अपने आप
स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे इंडिया में फाइट चल रहा है, उसके लिए एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह वहां पे जाके देश के लिए एक बार कुछ कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी अगर इस छोटी सी लाइन को अगर आप देखें, तो यहाँ पे दादा गुरु ने बताया कि बेटा कुछ काम देश के लिए कर। वही गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि बेटा तुम्हें भी कुछ काम अपने देश के लिए करना ही चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। हम सोचते हैं कि हम घर में बैठ के वो देश के लिए क्या काम कर सकते हैं। करेंटली जो सब यहाँ पे जो स्वच्छ अभियान चल रहा है इंडिया को क्लीन करने का, अगर हम उसमें भी एक तरीके से थोड़ा बहुत कॉन्ट्री करें तो वो भी एक तरीके से देश के लिए काम करना ही हुआ। जरूरी नहीं होता कि बॉर्डर पे जाके फाइट करना ही देश के लिए कुछ काम करना होता है। नहीं, आप अपने लेवल पे भी उस काम को कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? देश को अपने आसपास क्लीन रखिए, देश के लोगों के साथ अच्छे से बिहेव कीजिए, सब किसी से अपने आसपास के लोगों से प्यार बांटे, वो भी एक तरीके से देश का काम करना ही हुआ। तो हर इंसान को अपने पार्ट पे अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो यहाँ पे भी लाइन गुरुदेव की बहुत प्यारी सी है। As a matter of fact, these programs were not complementary to each other, but none of these become an obstacle in the progress of my sadhana and studies. Although in between, I had to visit Himalaya twice. देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो थीम था, मतलब यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर की तरह मुझे काम करना था, बुक राइट कर लिखना था, ये सब जो भी काम था गुरुदेव ने दिया था, ये सब काम मेरी जो साधना था और जो मैं अपनी पढ़ाई करता था, पढ़ाई इन द सेंस इज इक्वल टू साधना फॉर हिम। एंड उनको क्योंकि बुक लिखना था तो उनको अपनी नॉलेज तो बढ़ानी ही थी, है ना। तो इन दोनों काम में भी वो उस इन दो चीजों ने कभी भी ऑब्स्टकल क्रिएट नहीं किया। मतलब गुरुदेव बता रहे हैं कि गुरुदेव के हेल्प से, दादा गुरु के हेल्प से उनकी जिंदगी बहुत एक स्ट्रीम लाइन की तरह, मतलब एक नदी देखिए एकदम शांति से कैसे बहती है, वैसे ही उनकी जिंदगी स्ट्रीम लाइन की तरह एकदम शांति से बह रही थी। और वो जो भी काम कर रहे थे, साधना हो जाए, फ्रीडम फाइटर की तरह काम करना हो जाए, या लोगों को मार्गदर्शन देना हो जाए, वो सब बड़े आराम से होता गया। और इसी के साथ साथ वो हिमालय भी 2 बार जाके आ चुके थे इसी दौरान, जहां वो लिख रहे हैं, जहां वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जहां वो स्वतंत्रता सेनानी की तरह काम कर रहे हैं, वहीं पे उन्होंने हिमालय भी 2 बार जिंदगी में जाके आ चुके हैं। तो वहां पे यही गुरुदेव बता रहे हैं कि जब आप गुरुदेव के कृपा में रहते हैं तो जिंदगी में चाहे 10 काम भी क्यों ना ले लें, बट वो भी एक स्ट्रीम लाइन की तरह प्यार से, शांति से चलती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो काम कब खत्म हो गया है। The credit for all this goes to my divine guide who had taken full control of the tune of my life and has assured constant protection. देखिए यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि इन सब जो भी मैं जिंदगी में कर पाया हूँ, वो सब एक भगवान की वजह से हुआ है। और वो भगवान मेरे गुरुदेव हैं जो मेरे साथ कंटिन्यूअसली मेरे साथ रहते थे और मेरी जिंदगी का डोर अपने हाथ में ले रखा है। और वो सारा काम मेरा और मेरे को एक मार्गदर्शन हमेशा देते जा रहे हैं। आप अगर देखें तो गुरुदेव ने अपने गुरु को कितनी बड़ी पोजीशन अपनी जिंदगी में दे रखी है, कितनी बड़ी दे रखी थी। उनको अपना गुरु माना, उनको अपना भगवान माना, और उन्होंने अपनी जिंदगी को इतना समर्पित कर दिया गुरु जी के ऊपर कि आज उन्होंने मतलब इतने बड़े बड़े काम अपने जिंदगी के किए हैं। मेरा ये मानना है कि हमें भी पूरी तरीके से अपने आप को विदाउट एनी सेकंड थॉट वो अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे कि आप मतलब उनके कृपा में रहें, क्योंकि गुरु से बढ़कर कृपा जिंदगी में कभी कहीं और किसी की भी नहीं है। तो उस कृपा को पाने के लिए हमें उस लायक बनना पड़ेगा पहला, क्योंकि हम गुरुदेव के बच्चे हैं और गुरुदेव चाहेंगे कि उनके बच्चे हमेशा वैसे रहें जो वो चाहते हैं। तो उस लायक बन के हमेशा हमें उनके चरणों में ही रहना चाहिए। I was enjoined by Gurudev to have a outlook of Rishi. I was also told that although I was related to my family, I should remain quite detached from it. I should listen to everybody, but should not do what I consider but should do what I consider appropriate, as it would be well nigh impossible for me to reach the goal if attention is paid
to their advice. देखिए यहाँ पे गुरुदेव कितनी प्यारी बात बताते हैं। गुरुदेव बताते हैं कि मैं यहाँ पे मेरे को गुरुदेव ने बताया कि तुम भले अपनी फैमिली के साथ रहते हो, तुम भले अपने आसपास के लोगों के साथ रहते हो, बट तुम्हें जिंदगी में अब थोड़ा सा उनके साथ रहते रहते ही डिटैचमेंट, थोड़ा सा हल्का सा अलग होना पड़ेगा। नॉट इन फिजिकल वे बट इन मेंटल एंड इमोशनल वे में आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली से डिटैच होना पड़ेगा। और आसपास के लोग आपसे क्या कहते हैं जब आप कुछ काम करने जा रहे हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आपको नहीं सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि भले ही कुछ चीज उनके नजरों में गलत है, उनके वो चीज जो आप कुछ काम करने जा रहे हैं वो आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी गलत मान रही है, बट अगर आपको लगता है, अगर आपकी आत्मा बोल रही है कि आप सही हैं, तो आपको किसी की बातों को कंसिडर भी नहीं करना चाहिए। वही यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं। मतलब आप अगर देखें तो गुरुदेव की एक एक लाइन में जिंदगी जीने का तरीका है। आजकल की दुनिया आधे से ज्यादा आजकल क्या हमेशा से है कि लोग क्या कहेंगे, ये हमारे मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कुछ भी काम करने से पहले या कुछ भी हम करें, यार लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी। बट गुरुदेव ने भी यही बोला कि बेटा अगर आपको लगता है, अगर आपने सारा कैलकुलेशन किया हुआ है कि आप जिस लाइन पे जा रहे हैं या जो काम करने जा रहे हैं, आपको अगर पता है कि ये आपको बेनिफिट देगा आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीनों में, तो आपको आसपास के लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो सोसाइटी क्या कहेगी, या मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे। ये चीज आजकल हर चीज में हो गया है। एक छोटा सा छोटा बच्चा जब 10th पास करता है तो वो ये भी सोचता है कि मैं साइंस नहीं लूंगा तो घर वाले क्या बोलेंगे, मैंने कॉमर्स या आर्ट्स ले लिया तो सोसाइटी क्या बोलेगी कि पढ़ने में अच्छा नहीं था इसीलिए लिया है। मगर आजकल तो अगर मैं अपनी बहन का एग्जांपल दूं तो उसने अपने 10th क्लास में 92% लेके आई थी अपने 10th, सॉरी अपने, हाँ 10th में वो लेके आई थी 88%। बट उसको उसको साइंस बहुत अच्छे से मिल रहा था, बट स्टिल उसने कॉमर्स चूज किया, क्योंकि उसने उस टाइम ये नहीं सोचा कि आजकल की तो जनरेशन काफी चेंज हो चुकी है। वो अब कभी ये नहीं सोचती कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना, वो अपनी चॉइस पे चूज करते। बट स्टिल देयर आर सम किड्स, बच्चे अभी भी हैं जो पीयर प्रेशर में, सोसाइटी की प्रेशर में, फैमिली के प्रेशर में, जो वो एक्चुअली में लेना चाहते हैं या जिंदगी में परस्यू करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते इसी सोच में कि सोसाइटी क्या कहेगी। तो यही डिफरेंस होता है कि मेरी बहन ने 8th में 10th में इतने परसेंटेज अच्छे लाने के बाद भी उसने कॉमर्स लिया, एंड कॉमर्स लेने के बाद 12th में इतने अच्छे 92, आई एम नॉट श्योर 92 या 93 समथिंग ऐसे परसेंटेज लाने के बाद उसने अपने ग्रेजुएशन में उसने आर्ट्स लेके उसने अपने ग्रेजुएशन को परस्यू किया, क्योंकि उसकी जिंदगी का लक्ष्य कुछ और है। उस टाइम पे मैंने भी उसको बोला था कि तू जिस लक्ष्य पे जा रही है उसको तू कॉमर्स लेके भी अचीव कर सकती है, बिकॉज तेरी फील्ड कॉमर्स की है। तो उसने सीधा हमारे को मुंह पे मना किया था, बिकॉज उसने बोला कि मुझे पता है मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है एंड आई विल डू इट, एंड शी इज डूइंग इट। तो ये होता है डिफरेंस। जब आप क्लियर होते हैं, जब आप कैलकुलेट कर चुके होते हैं, तो आपको गुरु की पावर भी मिलती है उस चीज को करने में। तो ये जो सबसे बड़ा फैक्टर इंसान के मन में आता है कि लोग क्या कहेंगे, आपको इस चीज से बाहर निकलना ही पड़ेगा। देखिए गुरुदेव ने भी बोल दिया, अब आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? जब आपके गुरु ने आपको बोल दिया तब तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। एक मिनट। स्पिरिचुअल पावर and material path are diametrically opposite to each other, and only one of them can be followed. If the world was pleased with someone in his inmost self will not be happy within him. देखिए यहाँ पे इतनी एक सिंगल लाइन में गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात बोली है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने भी एक बार स्वाध्याय में बोला था, इट्स ओके, यू आर नॉट हियर टू प्लीज एनीबडी। गुरुदेव ने भी यही बोला। पहली बात तो उन्होंने ये बताया कि स्पिरिचुअल पाथ, आप जिस पाथ में चलना चाहते हैं, और आपका जो फैमिली वाला मटेरियल पाथ, ये दो अलग पाथ है। पहला ये, दूसरा ये गुरुदेव ने बताया कि आप अगर दुनिया को खुश करने में लग गए, आपने अगर दुनिया के उसूलों में चलने लग गए,
तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। और वही मैंने भी उस दिन लाइन बोली थी, इट्स ओके, आप यहाँ पे हर किसी को खुश करने नहीं आए हैं दुनिया में। ट्रस्ट माय वर्ड, मार्क माय वर्ड, आप आज किसी एक इंसान को खुश कर रहे हैं ना किसी काम से, आपके पीछे पक्का एक झुंड इंसान होगा या एक इंसान ऐसा होगा जो आपसे खुश नहीं होगा। जिंदगी में हर मोड़ पे, हर कदम पे, हर जगह आपको ऐसे इंसान मिलेंगे जहाँ पे कुछ लोग होंगे जो आपकी खुशी में खुश होंगे, कुछ लोग होंगे जो आपके स्टेप, आपने जो कदम उठाया है उससे खुश नहीं होंगे। और आप कई बार ऐसे होंगे कि आपने किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया होता है बट वो फिर भी आपको पसंद नहीं करेंगे, तो सॉरी, इट्स ओके। प्रणाम दीदी। आप, हाँ जी, हेलो, 4 हाँ लाइन जी, हाँ फिर जी, रिपीट कीजिएगा, 4 लाइन बैक आइएगा प्लीज़। कौन सा वाला आंटी? 4 लाइन बैक आइए, मैं नहीं सुन पाई फोर्थ हूँ। लाइन बैक। ओके। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वाला बोल रहे हैं आप? of the programs were not complementary to each other. यस, यस। Okay. As a matter of fact, these programs were not complementary to each other, but none of these programs have become an obstacle in the progress of my sadhana and studies. ये लाइन आपको जानना है? आप एक बार मुझे बता दीजिए, ये वाला जानना है कि आगे वाला जानना है? ठीक है, मैं इससे यहीं से आगे पढ़ वाले लेती हूँ। हाँ, यहीं से कर लो। ओके ओके। यहाँ पे देखिए गुरुदेव ने बताया है कि उन्होंने जो जिंदगी में अपने काम किए थे, जैसे उन्होंने बुक राइट किया था, उन्होंने फ्रीडम फाइटर की तरह काम किया था, तो वो ये बता रहे हैं कि मैंने जिंदगी में उस दौर में मैंने बहुत सारे काम किए हैं, बट ये सारे काम जो भी मैं करता था जिंदगी में, वो कभी एक दूसरे की आड़ में आड़े नहीं आए हैं। मतलब अगर मैं जब साधना कर रहा था तो मैं साधना करता था, तब मेरे दिमाग में या मेरे वो जो मेरी बुक राइटिंग थी या फ्रीडम फाइटर की तरह जो मैं काम करता था, वो उस रास्ते में वो स्टॉपेज नहीं लगाता था। और इन सब काम का गुरुदेव का महिमा उनके मेरे ऊपर इतना था कि मैं ये सारा काम जिंदगी में जो मैं मल्टीपल काम कर रहा था, उसके साथ साथ भी मैं हिमालय पे भी जाके अपना साधना, जो आपको एक एक साल के लिए जो मेरे को साधना करना था, मैं वो भी साधना करके आ जाता था। मतलब यहाँ पे गुरुदेव ये बताना चाहते हैं कि जब हम गुरु के आशीर्वाद में और उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, तो हम चाहे जिंदगी में कितने भी काम करें, कितने भी, एक दिन में हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, बट 24 घंटे में भी अगर आप बहुत सारे काम करना चाहेंगे, तो आप अगर परमात्मा के अंडर हैं, परमात्मा के आशीर्वाद में हैं, तो आप एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करते रहेंगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा आप वो काम कब कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे गुरुदेव ने ये बताया था। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि अगर आपको जिंदगी में कोई उद्देश्य को पूरा करना है, तो आपको इस चीज को भूलना पड़ेगा, इस चीज को दिमाग से निकालना पड़ेगा। आप किसी रास्ते पे जब चलेंगे, 10 मुंह होंगे, 10 बातें होंगी, बट आपको उन सारी बातों को अपने अंदर लेना ही नहीं है। उनको बस सुनिए, बट अपनी जिंदगी में उन बातों को कंसिडर मत कीजिए और ये भूल के चलिए, ये भूलते जाइए कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपको जिंदगी में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है। दूसरी बात, तीसरी बात गुरु ने ये बताया कि इट्स ओके, आप अगर किसी और को खुश करने गए जिंदगी में, आप अगर अपने आसपास के लोगों को खुश करने करने गए, तो एक इंसान होगा जिंदगी में जो आपसे कभी खुश नहीं रहेगा, वो है आप खुद। क्योंकि आप लोगों को खुशी खुशी करने में लग गए एंड आप वो काम कर रहे हैं जो शायद आपको वो चीज खुशी नहीं देगी, बट आप लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आप एट द एंड ऑफ द डे कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे गुरुदेव ने बहुत प्यारी लाइन है, अगर इसको जिंदगी में हमने उतार लिया ना, तो हमारी जिंदगी, बोलते ना, एकदम स्ट्रीम लाइन की तरह, जैसे नदी बहती है ना शांति से, वैसी बहने लगेगी हमारी। एक मिनट। if um, if the inner soul is satisfied, the displeasure of the whole worldly people will have to be suffered. It has generally happened in the life of true seekers of truth. देखिए गुरुदेव ने बताया कि अब आपने जब अपने आप को खुश करने के लिए किया है,
आपको जो कि सच में करना चाहिए, तो जिस दिन आप अपनी आत्मा को, अपने आप को खुश कर देंगे, तो आस-पास की सोसाइटी आपसे खुश नहीं है, वो तो आपको सफ़र करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला, आपसे ज़रूरी नहीं है हर इंसान खुश होगा, एंड इट्स कंप्लीटली ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। ये भी मैंने ज़िंदगी में आई डोंट नो कैसे सीखा, बट पिछले 2 महीने पहले ही सीखा है, 2 महीने 3 महीने पहले ही सीखा, क्योंकि उससे पहले मैं भी, क्योंकि आई एम जस्ट 23 इयर्स राइट नाउ, तो मेरे लिए मैं अपने आस-पास के लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, एंड मैं गलत एक ऐसे रास्ते में चली गई थी जहाँ पे मैं प्यार करते करते लोगों का, केयर करते करते लोगों का, उनकी वैलिडेशन ढूंढने लगी थी। मैं ये सोचती थी कि मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं कर रही, बट ये फिर मेरे से गुस्सा हो गई, या ये फिर मेरे से बुरा मान गई, मैंने किया क्या? मैं ये चीज करने लगी, ये सोचने लगी, एंड देन मुझे विद टाइम समझ में आया कि गलत है, क्योंकि मैं किसी के साथ कुछ नहीं कर रही, मैं वही हूँ जो मैं हूँ, और मैं सबसे बहुत अच्छे से बात करती हूँ, सबसे बहुत अच्छे से प्यार करती हूँ। बट अब सामने वाला इंसान मेरे से बुरा हो रहा है या बुरा फील कर रहा है, बिकॉज मैंने ये स्टेप उठाया अपनी जिंदगी में, तो मैं हर किसी को खुश करने के लिए नहीं आई हूँ, राइट? तो ये चीज मैंने 2 महीने 3 महीने पहले सीखी, एंड नाउ माई लाइफ इज वेरी मच, बोलते हैं ना, शांति, पीसफुल वाली, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। तो इसी तरीके से आई वुड से कि आप भी अपनी जिंदगी में ये चीज सीखें कि इट्स ओके, सबसे बेस्ट अपने आप को यही बोले, इट्स ओके एक्स वाई जेड, मुझसे हर कोई खुश नहीं हो सकता। बट इसका आप पहले अपने आप इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिएगा कि कहीं सच में मैंने किसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया है। अगर बुरा किया है, जस्ट गो एंड से सॉरी। अदरवाइज अगर आपने कुछ नहीं किया तो बस आगे बढ़िए। तो यहाँ पे वही गुरुदेव ने बताया कि जब आप अपने आप को खुश करने लगेंगे, तो आसपास की सोसाइटी आपसे दुखी होगी ही होगी। वो आपसे परेशान, मतलब थोड़ा बहुत उल्टा सीधा आपको बोलेगी ही बोलेगी, बट इट्स ओके, ये भी सह लेंगे क्योंकि हम खुश हैं। तो वही गुरुदेव ने बताया है कि ये जनरली ऐसी लाइफ, ऐसी चीजें जो लोग खुश नहीं हो रहे हैं एंड हम खुश हैं, या हम दुखी हैं लोगों को खुश कर रहे हैं, ऐसी चीजें जो होती हैं, ये असली जो बोलते हैं ना, असली बच्चे में होती है, जो एक्चुअली में जिंदगी की, जो जिंदगी सच्ची जिंदगी जी रहे हैं, उनकी जिंदगी में ऐसा होता है कि जब वो कोई कार्य करने जा रहे होते हैं, तो आसपास के लोग उनसे खुश नहीं होते हैं। देखिए, मतलब आपको गुरुदेव हर लाइन में आपको मोटिवेट कर रहे हैं जिंदगी सही तरीके से जीने के लिए। इट इज वेरी वेरी रेयर दैट द परस्यू ऑफ हायर आइडियाज हैज बीन अप्रूव बाय रिलेटिव्स। देखिए, यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि बेटा, ऐसा बहुत जिंदगी में एक बार होगा, रेयर, एक बार में, साल में एक बार ऐसा होगा कि आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं, आपके रिलेटिव, आपके फैमिली, आपके घर वाले, हाँ, आसपास के जो रिलेटिव्स होते हैं या जो फैमिली होते हैं, उसको वो लोग अप्रूव करें, कि बोले हाँ बेटा, तू बहुत सही कर रहा है, तू जिंदगी में आगे बढ़। ऐसा जिंदगी में कई, एक साल में या 2 साल में एक बार होगा जब आपके रिलेटिव्स आपको बोलेंगे बेटा तू बहुत सही कर रहा है। देखिए, गुरुदेव की लाइन भी सिंपल वे में यही दिया हुआ है, more often than not, the human soul had to be surrendered before the worldly people. High ideas has to be given up and old soul suffering routine has to be carried out. देखिए, गुरुदेव ने बताया कि बेटा, अगर तू अपने आप को खुश करना नहीं चाहता और सोसाइटी को खुश करने में जिस दिन लग जाएगा, उस दिन तुझे अपने जिंदगी के जो बड़े बड़े मकाम और जो तेरी उम्मीद, मतलब बोलते हैं ना, ड्रीम्स हैं, उन सब चीजों को गिव अप करके तुझे उस सोसाइटी के चरणों में जाके अपने आप को सिलेंडर करना पड़ेगा। और मतलब और तू जो बड़े बड़े ख्वाब देखता है ना, वो तुझे छोड़ना पड़ेगा। और फिर उस जब तूने उस सोसाइटी में जाके अपने आप को सिलेंडर कर दिया, तो वो एक जो, क्योंकि तू अपनी अपने उम्मीद और अपनी सोच की जिंदगी नहीं जी रहा है, तो फिर तू बस सफर करते रहना, इरिटेट रहना, और वैसी जिंदगी, वही सोसाइटी के हिसाब वाली जिंदगी जीते रहना, जिसमें तुझे कुछ नहीं, बस एक सफरिंग मिलेगी और इरिटेशन ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी। देखिए, मतलब यहाँ पे गुरुदेव साफ बोल रहे हैं, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम। अपनी सपनों पे,
अपने जो भी आपकी जिंदगी को लेके उम्मीद है उससे गिव अप मत कीजिए, चाहे उसमें आपको कुछ भी करना पड़े, उसमें आपको कुछ त्यागना पड़े, अपने आप को साधना पड़े, अपने आप को खुश करना पड़े, कोई आपके आसपास आपसे दुखी हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आपको अपने गोल और अपने ड्रीम जो भी जिंदगी में है उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। I faced this difficulty a very first day. With the starting of the series of Pushka Karan, I started taking the prescribed food and leading the life of an ascetic, matlab tapasvi. This created havoc. People start discussing me in their own words, in sweet and sorrow words. The gist of their advice. हेलो। हाँ हाँ जी, दीदी प्लीज रिपीट इट। दीदी पिछले कौन सा आपको रिपीट करना है? इसके जस्ट पहले जो आपने बोला था ना। अच्छा अच्छा, ओके। यहाँ पे देखिए गुरुदेव ये बता रहे हैं कि अगर आपको जिंदगी में अपने कोई उद्देश्य को पूरा करना है तो यहाँ पे दो सिनेरियो बताया गुरुदेव ने कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कुछ एक तरीके से बोल लीजिए वीक आत्मा, कुछ वीक आत्मा ऐसी होती है कि वो सोसाइटी से इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाता है उनको, आसपास के लोगों से, वो आसपास के लोगों को इतना ज्यादा खुश करना चाहते हैं कि वो सोसाइटी पे, सोसाइटी की जो या हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है, तो जो ऐसे वीक लोग होते हैं या वीक आत्मा होती हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ी रहती, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को उस सोसाइटी के ही जो नॉर्म्स है या जो उसमें जाके अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं, वह पीपल प्लीजर बन जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनके आसपास के सभी लोग खुश रहें, तो वो जाके अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं कि भाई ठीक है, जो तुम बोलो, जैसा तुम बोलो, जैसी सोसाइटी चलती है मैं भी वही करूंगा। और वो अपने ड्रीम्स, जो बड़े बड़े उनके जो ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, उस पे वो गिव अप करके वो एक फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड लाइफ जीते, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी ऐसी नहीं सोची थी, बट आप सोसाइटी के प्रेशर में आके वैसी जिंदगी जीने जा रहे हैं, तो आप इरिटेटेड और सफरिंग वाली लाइफ जिएंगे। वहीं पे अगर आपने इस बात को गांठ बांध ली कि इट्स ओके, सब आसपास के लोग मेरे जो भी हैं, जब मैं अपनी जिंदगी बढ़ूंगा आगे या मैं जिंदगी में कुछ काम करूंगा, मेरे आसपास के लोग कभी मेरे से खुश नहीं होंगे। कोई ना कोई, अगर पूरी बोलते हैं 90% पीपल अगर आपसे खुश हैं, तो 10% लोग जरूर होंगे जो आपसे खुश नहीं होंगे। एंड ये गुरुदेव ने बोला कि बेटा इसको जिंदगी का गांठ बांध ले, ये जिंदगी की ट्रू फैक्ट है। तो इस चीज को अगर आपने सोच लिया और समझ लिया, तो आप अपनी जिंदगी में कभी कोई भी किसी मुकाम को हासिल करने में चूकेंगे नहीं। और इन सारी लाइन से गुरुदेव ने सिर्फ ये बोला, अपने ड्रीम्स के ऊपर गिव अप मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि जब मैं अपनी जिंदगी का पुरुषार्थ करने जा रहा था, जब तपस्या की तरह अपने एक जिंदगी, साधु की तरह जिंदगी, ऋषियों की तरह, तपस्वी की तरह जिंदगी जीने के लिए पहला दिन जब मैंने उठाया कदम, तो जहाँ पे मुझे जो मुझे बताया गया था कि कैसा खाना खाना है, वो खाना मैं खाने लगा और ये क्या कहते हैं इसको, तपस्या करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो आसपास के लोगों में बोलते ना हल्ला मच गया। लोग अपने अपने कभी कभी या तो बड़े प्यार से या तो एकदम खटास से अपने वर्ड्स में ही लोग मेरे बारे में बात करने लगे। सबके हर दूसरे इंसान के बारे में, दूसरे के मुंह, हर दूसरे इंसान के मुंह पे मेरे बारे में ही बातचीत होने लगी। वहां पे हल्ला मच गया। The grit of their advice was that no steps should be taken to disturb the ordinary routinized way by which the people earn their livelihood। देखिए यहाँ पे अब गुरुदेव को बहुत सारे एडवाइस आने लगे कि बेटा जिंदगी में ऐसे कदम मत उठाओ जो हमारी सोसाइटी में, जैसे अब देखिए हमारी सोसाइटी में नॉर्मल क्या नॉट है कि पहले की मैं बाहर जाएगा एंड बट अब हमारी सोसाइटी में बिकॉज लड़कियां इतनी धीरे धीरे आगे आने लगी कि अब वो जिंदगी में दोनों, लड़का लड़की दोनों अपनी जिंदगी में बैलेंस करते हैं एंड दोनों अर्न लाइवली, दोनों ही पैसे कमा रहे हैं।
तो ये अब हमारी जिंदगी का नॉर्मल नॉट ये है कि हस्बैंड वाइफ विल दोनों अर्न, है ना। मगर एक टाइम था जहाँ पे हस्बैंड ही कमाता था। वही यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में, गुरुदेव बताते हैं उनको बहुत सारे एडवाइस मिलने लगे कि बेटा जिंदगी में ऐसे कोई काम मत करो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में है कि ये काम करेंगे और इस तरीके से अपनी जिंदगी चलाएंगे। अब तुम क्या नॉर्मल लाइफ वाले इंसान के आसपास होके तुम क्या तपस्वी बनने जा रहे हो। तो ऐसी ऐसी एडवाइस गुरुदेव को आने लगी रुकने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी एडवाइस जब आप कदम उठाएंगे तो आएंगी, एंड बहुत आती है। Just a minute. I do. Although our ancestral property was so large that 3 generations could have easily been fed and maintained sitting ideally, it was stressed that it should all be kept intact for the future, and the family should be maintained on the fresh earning through the ancestral professional of फेडरिज्म। The how could the argument of these people be reversed? देखिए यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि उनको आसपास की सोसाइटी आके बोलने लगी, आसपास के जो भी उनके रिलेटिव्स होंगे, कि बेटा ऐसी काम मत करो, क्योंकि हमारी लाइवलीहुड, हमारे पास तो इतना धन दौलत, इतनी जायदाद है कि हमारी 3 क्या बोलते हैं 3 फैमिलीज, 3 आने वाली जनरेशन जो होती है वो भी बड़े आराम से बिना कुछ काम किए बैठ के कमा सकती है, खा सकती है, इतनी हमारे पास जमीन है। तो तुम क्या ये तपस्वी और इन सब के रास्ते में निकल रहे हो, जबकि तुम्हें हमारे एंसेस्टर का जो ये है, इसी में खेत वेत तुम कुछ कर लो और इसी में थोड़ा बहुत कमाओ, बट ये भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम बड़े आराम से बैठ के खा सकते हो। ये सब उनको देने लगे लोग एडवाइस आके, जब उन्होंने पहला कदम बाहर निकाला। Ultimately, I made one of the 3 rules of Gandhi Ji's as my guru. That is, I kept silent and felt realized. I simply said that what I was doing was in response to divine inspiration and thus resort a resemblance of peace. देखिए यहाँ पे गुरुदेव ने कितनी प्यारी बात बोली कि अब इतने सारे लोग उनको आके एडवाइस देने लगे, बट गुरुदेव को एक चीज पता था कि ऐसे लोगों का मैं बोलना तो नहीं रोक सकता, क्योंकि वो बोलते ही जाएंगे और ऐसे लोगों को मैं चुप नहीं करा सकता। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी के जो एक रूल था जिंदगी का, एक था कि लोगों को बोलने दो, मैं शांत रहूंगा। ये गांधी जी का रूल था अपनी जिंदगी में। तो उन्होंने भी यही किया कि वो शांत रहे पूरे थ्रू आउट देयर जर्नी, और वो चुपचाप बस रियलाइज करते थे कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, बट वो शांत रहते थे, वो किसी को आंसर नहीं देते थे। और वो जब भी इस दौरान में उनका जब जब उनका मन खराब हो या विचलित हो, तो वो सिर्फ एक काम, एक चीज याद करते थे कि मैं ये जो भी काम कर रहा हूँ वो मुझे भगवान ने चलाया है, मुझे भगवान ने बताया है, उस डिवाइन पावर ने बताया है कि मेरी जिंदगी का क्या उद्देश्य है और क्या मुझे करना है, और उन्होंने मुझे इस रास्ते पे चलाया है, तो ये रास्ता तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और इस तरीके से वो अपनी जिंदगी को शांति बनाए रखे थे, या अपने मन की शांति इस तरीके से मेंटेन करते थे, ये सोच के कि मुझे तो मेरे भगवान ने, उनके उद्देश्यों पे मैं चल रहा हूँ, तो दुनिया जो मुझे कह रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पे भी गुरुदेव ने, अगर इसको हम नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करें, तो ये भी आप अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप अपना जो भी आपका जिंदगी का उद्देश्य है वो करते जाइए, क्योंकि आपको पता है कि इस रास्ते पे आपको भगवान ने चलाया है। एंड अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे होंगे तो परमात्मा की, गुरुदेव की इतनी कृपा होती है कि वो रास्ता ही वो बंद कर देंगे, एंड आपको फिर दूसरा रास्ता अपने आप उठाना पड़ेगा जो आपके लिए सही होगा। तो आप चुपचाप बिना कुछ सोचे जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपको पता है कि आपके परमात्मा आपके साथ हैं। एक मिनट। I started acting upon my solely taken pledge in such a manner as if I had not to take a advice from and answer to anyone. देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि इन सब चीजों में अपनी जिंदगी में शांति बनाए, मैं सिर्फ ऐसे अपनी जो मेरी जो बोलते ना वो था प्लेज था कि मुझे ये काम करना है, मैं ऐसे उस काम में लग गया, सिंगल माइंडेड बोलते हैं, सिंगल हेडेड, बस उस काम में ऐसे लग गया कि मुझे ना ही किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी है और ना ही मुझे किसी से एडवाइस लेने की जरूरत पड़ी है कि मैं जिंदगी में आगे कैसे, मैं इस काम के लिए क्या करूं। वो इस तरीके से
अपनी जिंदगी में इस कार्य में लग गए। On the back, look now, I see that if such an firmness had not been shown, my lifeboat would have not rocked by violent jerk and capsized, and I would have missed the opportunity by which, with the help of साधना। देखिए गुरुदेव बताते हैं कि उस चीज को भी, जो भी उनकी जिंदगी में हुआ है, उसको भी वो बहुत ज्यादा खुश होके बता रहे हैं कि अगर वो सब जो भी चीजें हुई मेरी जिंदगी में, अगर वो चीजें मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं कभी साधना का पावर ही नहीं समझ पाता। जो मैं साधना करता था, उस साधना की वजह से ही मैंने जिंदगी में वो सब चीजें हैंडल कर पाया। तो गुरुदेव बोलते हैं कि ये मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं जिंदगी के उतार चढ़ाव को साधना की हेल्प से ही कर पाया। अगर मैंने नहीं किया होता या मेरी जिंदगी में वो फेज नहीं आया होता तो मैं साधना को कभी समझ ही नहीं पाता। I have been able to do good to myself as well as to the mass. Relationship with the God could not have been established with anything less than purity of heart, clarity and brilliance of head। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि मैं उस साधना की वजह से ही अपना तो भला कर पाया, साथ ही साथ में अपने आसपास के लोगों का भला कर पाया। और गुरुदेव बताते हैं, देखिए ये हर जगह पे गुरुदेव ने ये लाइन दिया है कि हम परमात्मा के साथ अपना जो एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, वो प्योर सोल, एकदम साफ सुथरा दिल, जिसमें किसी के लिए कुछ बुराई नहीं, किसी के लिए कुछ गलत नहीं, सोसाइटी के लिए कुछ गलत नहीं या किसी के लिए भी कुछ गलत नहीं, वैसा दिल। और जो दिमाग है, एकदम सोच जो हो एकदम क्लियर हो, ऐसे लोगों का दिल और दिमाग ही परमात्मा, और ऐसे लोग ही परमात्मा के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। देखिए बार बार ये बात बताया है गुरुदेव ने। आई वॉज सब्जेक्टेड टू द सेकेंड टेस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड। देखिए यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं, एक टेस्ट तो यहाँ पे देखिए जब वो साधना कर रहे थे तब आया, दूसरा उनकी जिंदगी में दादा गुरु ने उनको टेस्ट किया था, और वो जिंदगी को, उस जिंदगी के फेज को वो बोलते हैं कि वो मेरी बचपन का दूसरा टेस्ट था, जहाँ पे मेरे से परमात्मा ने मेरी टेस्ट ली थी, जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कांग्रेस ने स्टार्ट किया था वो स्टार्ट होने वाला था। गांधी जी लॉन्च द सत्याग्रह मूवमेंट, कॉल अपॉन ट्रू patriots to come out from the snugness of their house and face the bullet and go to jail। देखिए यहाँ पे गांधी जी ने फिर जब ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे उन्होंने सबको यही बोला कि जो असली में देश का भक्त है, वो अपने घर से बाहर निकले और ये जेल जाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि उस सत्याग्रह में अपने, और ये बुलेट खाने के लिए भी, क्योंकि वहां पे जब अंग्रेज बुलेट और ये सब शांत करने के लिए करेंगे, तो अगर तुम देश के सच्चे भक्त हो तो या तो तुम अपने सीने पे बुलेट खाने के लिए तैयार रहना, या तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। और ऐसे लोग ही उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लेने के लिए आना, ऐसा गांधी जी ने बोला था। तो आई हर्ड द इनर